हेलो एवरीवन, आज हम जानने वाले हैं जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है उसका वैल्यू आता कहाँ से है। सबसे पहले आप ये जानो कि जो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ है वो क्या बोलता है। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज वी हैव टू ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ए का मास क्या है m1 और ऑब्जेक्ट बी का मास क्या है m2। ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी का डिस्टेंस क्या है d। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m1 m2। यही होगा क्योंकि हमारे डेफिनेशन में क्या लिखा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। साथ ही इसमें और क्या दिया है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके, इसके स्क्वायर डिस्टेंस के। तो इसका डिस्टेंस हम क्या लिए हैं d, तो स्क्वायर डिस्टेंस दैट मीन्स d स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/d स्क्वायर। यही होगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शन m1 m2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। यही होगा। अब हमें क्या करना है, जो ये प्रोपोर्शन है इसको क्या करना है, हटाना है। तो ये क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। अब ये g क्या है, यही जो g है वो क्या कहलाता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहलाता है। ये क्यों आया, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाया है। अब हमें क्या करना है, इस g का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, हम ये जो टर्म है इसको क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे इस साइड। ये क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। अब जब आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे, जो फोर्स, डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी का क्या मासेस रखोगे, तो आपको g का वैल्यू क्या मिलता है, हमें यहाँ पे g का वैल्यू मिलता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ये क्या होता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट का वैल्यू होता है। ठीक है, समझ आ गया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।